सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आ रहा है, जहां नगर निकाय चुनाव पर 2 सप्ताह के लिए राज्य सरकार को मौका मिल गया है। दरअसल राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 2 सप्ताह का वक्त बिहार सरकार को जवाब देने के लिए दिया है। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठाने लगे थे नीतीश कुमार के फैसले पर और नीतीश कुमार के नीतियों पर। आनंद फानंद में भले ही नीतीश कुमार ने एक आयोग का गठन कर दिया हो और उसे डेडिकेटेड आयोग भी बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अवहेलना करने का मामला बीजेपी ने खूब उठाया, खूब बवाल हुआ, खूब सियासत हुई। उन तमाम सियासत के बीच नीतीश सरकार ने बिहार में नगर निकाय चुनाव कराया और चुनाव संपन्न होने के बाद जो मेयर, डिप्टी मेयर और जो पार्षद हैं उन्होंने अपना शपथ भी ले लिया, नगर की सरकार भी बन गई। लेकिन अब भी मामला न्यायालय में है और आज इस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह का वक्त दिया है, जिसमें कि राज्य सरकार अपने तरफ से जवाब दे। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ता के लिए टाल दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके कारण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी के पीठ के समक्ष सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ता बाद इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया, बिहार सरकार ने आरक्षण के बारे में बिना कुछ सोचे समझे नगर निकाय चुनाव कराया है। इस याचिका में यह भी कहा गया है, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा चुकी है, तो ऐसे में उसी कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी करवाना कोर्ट की अवमानना है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर के महीने में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। 2 महीने के भीतर कमेटी अपना रिपोर्ट सरकार को देती। इससे पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेटेड कमेटी मानने से इनकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा कर दी और चुनाव संपन्न भी करा लिया गया। और अब इस पूरे मामले पर जब सुनवाई के दौरान न्यायालय के सामने राज्य सरकार ने 2 सप्ताह का वक्त मांग लिया, तब अब कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव जो संपन्न हो चुका है, इस पर अभी संकट के बादल मंडराना नहीं कम हुआ है। यानी अभी भी संपन्न हो चुके नगर निकाय चुनाव पर जो संकट के बादल हैं वो छाए हुए हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।